जोरदार म्यूजिक और जोरदार तालियों के साथ में हम लोग स्वागत करेंगे हम सभी के प्रेरणा के स्रोत आवर ग्रेट मेंटर यूनिवर्सल क्राउन मिस्टर श्री माधव सर। प्लीज वेलकम। जोरदार अच्छा लगा आप सभी को देख करके। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत, वेलकम बैक। भारत में पोटेंशियल की कमी नहीं है, ऐसा बोलते हैं। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी कोविड आया तो आपने सुना कि पूरा यूरोप, पूरा अमेरिका और दुनिया में बहुत ज़्यादा तबाही मची, बहुत डर हुआ। भारत को लेके ऐसे प्रेडिक्शंस हो रहे थे कि यहाँ तो मेडिकल फैसिलिटी उतनी इम्प्रूव्ड नहीं है, जितनी स्पेन में है, जितनी यूएस में है। लेकिन यहाँ क्या होगा, मैनेजमेंट कैसे होगा अगर यहाँ कोविड फैला तो? बहुत डर था, दूसरों को भी, सरकार को भी। तो आप जानते हैं कि जहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं होती, सुविधाएं नहीं होती, तो जिसका कोई ख्याल नहीं रखता उसका ख्याल ऊपर वाला रखता है। और वो तो उसको नेचुरली मजबूत बनाता है। और ऊपर वाले ने सर्दी, गर्मी, बरसात के थपेड़े खिला खिला के इनको इतना मजबूत कर दिया कि ये उल्टा कोविड को हो जाए। इतना मजबूत कर दिया। तो बहुत आसानी से सारी चीज़ों के अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो बहुत ही कंट्रोल हुआ। इम्यूनिटी बहुत बूस्टअप है। तो इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में भी आप बताएं, हमारा बिजनेस इतना पावरफुल है, ताकतवर है, और बिजनेस में कहीं कोई रिजेक्शन आता है, इतना बड़ा रिवार्ड अवार्ड लेने की बात आ रही है और आदमी छोटा सा रिजेक्शन नहीं सह पाता। बहुत सारे युवा होते हैं वो गलत डिसीजन ले लेते हैं रिजेक्शन की वजह से। इतना सारा रिजेक्शन, कोई युवा है, कोई लड़का है, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की से इलू इलू हो गया उसको, और उसने मना कर दी, जाके वो नहर में कूद गया। पानी इतना था कि पैर भी नहीं डूब रहे, जानबूझ के। उसे पूछ रहे थे तेरे को क्या, कौन सी मिर्गी आ गई थी? बोला वो बबली नहीं मान रही। और पिक्चर देख के आया था सलमान खान की, वहां पर यह देख के नहीं आया कि बबली के चक्कर में कितने गुंडों से पिटा वो हीरो। पिक्चर ऐसी दिखाई जाती है कि हीरो, किसी भी मूवी में जो हीरो होता है, सपोज आपका कोई फेवरेट डायरेक्टर है, उसका नाम बताइए। तो किसी का अनुराग है और किसी का रोहित शेट्टी है, हैं? रोहित शेट्टी। तो रोहित शेट्टी ने एक पिक्चर बनाने का डिसीजन लिया और उसने बोला कि मैं नया टैलेंट लॉन्च करूंगा, और नए टैलेंट को लॉन्च करने के चक्कर में उसने आपको सेलेक्ट कर लिया एज ए हीरो। क्या मजा आ जाएगा, नहीं? एज ए हीरो बोला आपको लॉन्च करेंगे। तुरंत हीरो इस बात की खुशी नहीं मना रहा किसको सेलेक्ट कर लिया, तुरंत मुंह फाड़ रहा, हीरोइन कौन होगी, हीरोइन का नाम पूछ रहा है तुरंत ही। तो इसको हीरोइन का नाम भी बता दिया गया। कौन सी आई है नई? हैं? मानसी चिल्लर। जसवीर जी को अगर सेलेक्ट किया जाएगा तो मानसी चिल्लर होनी चाहिए भाई। मानसी चिल्लर जसवीर जी को लाइक करती है। तो आप लोग किसी को बताना मत। हाँ, अभी आप बताओ, तो हीरोइन सेलेक्ट हो गई, अभी कूद रहा है हीरो। अब पिक्चर में हीरो और हीरोइन सेलेक्ट हो गए, अभी चाहिए विलेन।
और विलेन डायरेक्टर ने बोला भाई हीरो और हीरोइन कोई भी हो जाओ, विलेन लूंगा मैं राजपाल यादव को। हंस क्यों रहे हो भाई? राजपाल यादव रहेगा विलेन एकदम। अब बताओ चलेगा? है मजा नहीं आएगा पिक्चर में? क्यों? अरे क्यों नहीं आएगा? क्यों ठीक नहीं है भाई? खड़ा हो जा। ये अपने साइज के हिसाब से बोल रहा है विलेन ठीक नहीं है, उसको तो मैं एक हाथ से उठा लूंगा उसको। क्या इमेज से नहीं है? अच्छा वो कॉमेडी में जमता है, खतरनाक कम है, थोड़ा खतरनाक टाइप से चाहिए, मतलब जो हीरो को थरथरा दे, हैं हीरो को जम के कुटाई करे, हैं फोड़ दे, तोड़ दे, मरोड़ दे, निचोड़ दे। तो हीरो दमदार तो है लेकिन उसको विलेन भी दमदार चाहिए। और राजपाल यादव से यही वो लोग कॉमेडी में डाल लो, लेकिन गुरुजी इसको डायरेक्टर साहब को बोल रहे हैं इसको विलेन में मत डालो, क्योंकि ये मुझे थरथरी नहीं करा पाएगा। ऐसा चीज हिला दे बुरी तरीके से। क्या करते? योगेंद्र तो बोल ही नहीं रहा, चुपचाप मुस्कुरा रहा है। हिला दे जो, फिर कौन लाएं? हैं? तो दमदार वाला, दमदार वाला चाहिए। तो दमदार वाले के लिए क्या करना पड़ रहा है? और क्योंकि वो जो हीरो पीछे पड़ेगा जब हीरोइन के, तो इतना जम के कूटे ना इसको, मजा आ जाए। और उसके ये बोला तू पंगा बड़ा लेगा तो तेरी कुटाई भी ढंग की होगी। और ये पब्लिक जो है, पब्लिक के हाथ में पिक्चर हिट कराना, और पब्लिक क्या कर रही है? मजा आ गया। और जैसे हीरो कुटता है, कुटने के बाद हीरोइन को लेके भागने की तैयारी में है, तो विलेन अपना रौद्र रूप दिखाता है। तो वहां से ये हीरो को बोलता धक साले में, धक कूट सर, कूट इसको। और जैसे हीरो मारता है, ये कुर्सी पे जम धक धक, हो गए पैसे वसूल, शाबाश, कूट दे इसको दमदारी से। और जितना दमदार होगा उतनी दमदार कुटाई होगी, उतना ज्यादा पैसा वसूल है। पिक्चर में यार मजा आ गया यार, जो भी हो कुछ भी हो, बढ़िया आनंद आ गया। अरे ये क्या कर रहा है? राजपाल यादव को बोला हीरो ने, हाँ भाई तेरी छोरी से ब्याह करना है, कोई प्रॉब्लम है तो बता। हैं? यही मानेगा या बाहर कुटेगा तब मानेगा? बोले यार मुझे क्या प्रॉब्लम है, ब्याह तो करना ही था, तू कर ले, बात खत्म कर यार। और पिक्चर और 2-3 ठुमके लगाए, पिक्चर खत्म। ये पूरी पब्लिक क्या कर रही है? साला सिनेमा मांग लगाओ, पिक्चर बेकार हो गई, पैसे वसूल ही नहीं हुए। ये कोई बात हुई? हीरो को हीरोइन ऐसे कैसे मिल गई? ये कोई बात हुई? अभी उस कंडीशन में तो आप हीरो दमदार मांग रहे हो, और यहां पर आपकी पिक्चर का हीरो आप हो, ये आप हो, और आपके जो भी हीरोइन है या जो रिवार्ड है आपका, वो रिवार्ड आपका डायमंड शिप या क्राउन शिप या जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे ही मिल जाए? इसके लिए जो भी चैलेंज आता है, यही आपका विलेन है। और हीरो वो होता है जो विलेन को पछाड़ करके, रिजेक्शन को सह करके, और उस मूवी को और उस रिवार्ड को अचीव करता है, तो वही पिक्चर हिट होती है। पब्लिक उसी पिक्चर को देखना चाहती है और उसी पिक्चर को हिट कराना चाहती है, और लोग उसी से इंस्पायर होते हैं। बिना और बिजनेस करने में क्या होगा? रिजेक्शन आता है। तो रिजेक्शन को क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, क्या प्रॉब्लम आएगी? देखो प्रॉब्लम ये आएगी, आप यहां पर हो, आपने काम करना शुरू किया, 2 लेग में करना शुरू किया, यहां भी ज्वाइन कराया, यहां भी ज्वाइन कराया, और मालूम नहीं पड़ा कौन सी लेग लंबी हो गई, ये लेग लंबी हो गई, और इसमें धीरे धीरे आपकी लेग छोटी रह गई।
अब छोटी रहेगी लंबी रहेगी ये तो आपको भी नहीं मालूम था ना, कौन सी लंबी बनेगी कौन सी छोटी बनेगी। जो हो गया सो हो गया, क्या फर्क पड़ रहा है, काम करते चले जा रहे हो, काम करते चले जा रहे हो। यहीं पर इसके हौसले जवाब दे जाते हैं। इसका हौसला जवाब दे गया, इसका नाम था हौसला। क्या नाम था इसका? हौसला यादव। और इसका जवाब दे गया ये। अभी हौसला जवाब दे गया इसका, किस बात से जवाब दे गया? ये लैग चल रही है, खूब डीडी जा रहे हैं, लोग ज्वाइन हो रहे हैं, अचीवर बन रहे हैं, सिल्वर गोल्ड पर्ल बन रहे हैं। और ये बंदे का इनको देख करके हौसला बुलंद नहीं हो रहा, इनको देख करके इनका हौसला जवाब दे रहा है। हौसला जवाब इस बात के लिए दे रहा है कि ये नहीं चल पा रही। चैलेंज क्या आ रहा है? फाइनेंशियली चैलेंज आ रहा है, फाइनेंशियली चैलेंज आ रहा है। तो एक बात बताएं, आदमी एक छोटी सी नौकरी अचीव करने के लिए कक्षा 1 से पढ़ना शुरू करता है और कक्षा 1 से पढ़ते पढ़ते 20 साल पढ़ता है। कितना? 20 साल पढ़ाई करता है। 20 साल हर बार एग्जाम देना पड़ता है, हर बार तैयारी करनी पड़ती है, हर बार नई किताब पढ़नी पड़ती है, हर बार इम्तिहान देना पड़ता है, हर बार वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, क्वार्टरली टेस्ट, ईयरली टेस्ट, हर टेस्ट को पास करना पड़ता है, हर इम्तिहान को पास करना पड़ता है। मुर्गा मुर्गी जो बनना पाए वो सब पनिशमेंट सहना पड़ता है। हर बार 20 साल के बाद भी तैयारी करता है और तैयारी करने के बाद वो बोलेगा डिप्लोमा लूंगा, फिर मैं ये लूंगा, फिर फॉर्म भरेगा, फिर पास करेगा, फिर प्रूफ 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 करेगा। ये सब कुछ इतना कुछ प्रूफ करने के बाद में फिर जा करके वो नौकरी अगर मिलती है तो मिलने के बाद में वहाँ भी फिर बार बार प्रूफ करना पड़ता है। नौकरी में हर बार जाना है, लगातार जाना है, बार बार करना है, हर बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है, बार बार करना है। और जीवन भर 30 साल 35 साल 40 साल तक करने के लिए तैयार रहता है। ये माइंडसेट यहाँ हो जाता है। इतनी लंबी जर्नी आदमी करने के बाद, तय करने के बाद जब इस नौकरी का हकदार बनता है। हमारे बिजनेस में आपने 4 साल काम किया, 5 साल काम किया, 3 साल किया, 2 साल किया, 1 साल किया, ये करने के बाद में अगर आपको छोटा रिजेक्शन मिल रहा है तो रिजेक्शन तो आप जानते हो ना कि पानी रिजेक्ट नहीं करेगा, विरोध नहीं करेगा तो तैरेगी कहाँ नाव। हवा विरोध नहीं करेगी तो तैरेगा कहाँ हवाई जहाज। विरोध का नियम ही तो उसको आगे बढ़ाता है। हमारे बिजनेस में कोई नो नहीं बोलेगा तो हाँ का आनंद ही कहाँ आएगा, मजा ही कहाँ आएगा। ये तो सेल्स का नियम है। हम लोग सेल्स में हैं, हम लोग सेल्स में हैं। सेल्स में तो रिजेक्शन तो होता ही है। आप जाएंगे, इसको मिलेंगे, ये हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। सेल्स है, इसीलिए इसकी वैल्यू है, इसीलिए इसका मजा है। एक ओलंपिक में एक मेडल अचीव करने के लिए आदमी पूरा जीवन लगा देता है। पूरा जीवन जिस बात के लिए लगा देता है कि उसको वहां पर वो मेडल मिलेगा। जीवन में 10 साल तैयारी करता है, 15 साल तैयारी करता है। बहुतों को तो ओलंपिक तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल पाता है। लेकिन जिनको मौका मिलता है, अगर चूक गए मेडल तो 4 साल तक अथा बिना रुके बिना थके तैयारी करता है। और कुछ माइक्रो सेकंड से चूक जाता है, कुछ नैनो सेकंड से चूक जाता है और वो चूक उसको, उसके अलावा कुछ और नहीं चाहिए उसे। उस मेडल को जीतने के लिए पूरा जीवन तपा देता है, पूरा जीवन लगा देता है। ये उसके अंदर एक विनर की भावना होती है। और जो फेलियर होता है उसको देख करके लोग मोटिवेट नहीं होते, उसको देख के लोग निराश भी नहीं होते। अगला तैयारी करने वाला सिर्फ ओलंपिक में जीतने वाले को देख करके अपना हीरो बनाता है, उसको चुनता है, वहां से इंस्पायर होता है और फिर अपना नया जीवन लगा देता है। ये इंस्पिरेशन उसको हमेशा विनर को देख के मिलती है, जीतने वाले को देख के मिलती है। एक पारी अगर उसने खेली तो दूसरी पारी खेलने के लिए तैयार होता है, तीसरी पारी खेलने के लिए तैयार होता है। ये स्पोर्ट्समैन की जो उसकी जो स्पिरिट होती है, वो स्पिरिट उसके अंदर होती है। उसको देख के पूरा देश, पूरी दुनिया इंस्पायर होती है। हम जिस बिजनेस में आ गए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, एक नहीं 1000 लोगों ने सफल होकर दिखाया है। उन्होंने भी इस रिजेक्शन के नियम को बर्दाश्त करके, फेस करके अपने अचीवमेंट को हासिल करके दिखाया है। कोई भी आदमी बिजनेस में आगे बढ़ना चाहता है लेकिन रिजेक्शन को सहना नहीं चाहता है। बिना रिजेक्शन के कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं? कैसे इस विरोध को सहे बिना, कैसे बिना ताकतवर बने आप इस बिजनेस में उस ताकत को अचीव करना चाहते हैं? ऐसा कैसे संभव है? आपने एक पारी खेली, 1 लाख चल गई, दूसरी में फाइनेंशियल कोई चैलेंज आ रहा है तो उसकी मैनेज करना पड़ेगा। आप मालिक हैं बिजनेस के, आप उसको करना चाहते हो। आदमी क्या करता है, इसलिए जवाब दे जाता है, उसको ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन, 5वां ऑप्शन। और तो कोई भी आदमी जहां पे काम करना शुरू कर दिया
तो जिसके साथ उसके इमोशन जुड़ जाते हैं, वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहा है तो कल जाकर के इंग्लैंड क्रिकेट टीम में खेलना शुरू नहीं कर देगा, फिर वहाँ पाकिस्तान में खेलना शुरू नहीं कर देगा, या तीसरी जगह खेलना शुरू नहीं कर देगा। उसने जो कुछ भी सीखा, ट्रेनिंग किया, ये किया वो किया, जहाँ उसका अटैचमेंट है वहाँ उसके लिए कुछ उसकी कुछ खुददारी, उसकी स्पिरिट, उसकी इज्जत, मान सम्मान, बहुत सारी चीज़ें भी तो होती हैं कि नहीं होती हैं, होती हैं कि नहीं होती हैं। तो विरोध को कैसे बर्दाश्त नहीं कर सकता? क्या प्रॉब्लम है? मैनेज क्यों नहीं कर सकता? इस बिजनेस में ऐसा जानने के लिए क्या है, ऐसा क्या है समझ नहीं आता। ये तो मैं तब बोल रहा हूं 17 साल की पारी खेलने के बाद। 17 साल में चेक हमारा भी आया और हमारा नहीं भी आया, दोनों, हमारा लेग चली और नहीं भी चली, हमारा बिजनेस चला और नहीं भी चला। तो दिमाग में लेकिन ये कैसे आ सकता है कि मैं इसको क्विट कर देता हूं? दिमाग में ये कैसे आ सकता है कि लेग नहीं चल रही तो चलो कुछ और देख लेता हूं? दिमाग में ये कैसे आ सकता है? मैं बिजनेस करने जा रहा हूं, बिजनेस में भी अप डाउन होता है। कभी दुनिया का नंबर 1 आदमी कोई और बनता है, कुछ दिन के बाद कोई और बन जाता है, कुछ दिन के बाद कोई और बन जाता है। लेकिन जो बन जाता है उससे वो इंस्पायर होता है, दुखी नहीं होता, वो और अपने आप को आगे बढ़ाने की बात करता है और अपने आप को आगे तैयारी करने की बात करता है। हमारे बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में डायमंड बनना ये गौरव की बात है, लेकिन उसके लिए प्रयास करना और बड़े गौरव की बात है। आप उसके लिए प्रयास क्यों नहीं कर सकते हैं? लेग को चलाने की तैयारी क्यों नहीं कर सकते हैं? रिजेक्शन को क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं? उसके लिए जो भी करना पड़े उसको क्यों नहीं मैनेज कर सकते हैं? जो लोग भी विरोध में, परिवार वाले, घर वाले, ये वाले, वो वाले, उनको इस बिजनेस के बारे में ताकत को अंदाजा लगवाइए, समझवाइए, पावर को अंदाजा लगवाइए और उनको साथ में रखिए, फेवर में करिए। और उनको फेवर में करेंगे तो इस बिजनेस में बहुत बड़ी बुलंदियों पर जाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कभी विरोध सहा ही नहीं, जिस बिजनेस में उसने अप डाउन देखे ही नहीं, वो व्यक्ति लाखों की टीम कैसे तैयार कर पाएगा? आपने बोला कि 1 लाख की टीम बनाना चाहते हो, आप में से कितने लोग कितनी बड़ी टीम बनाना चाहते हैं बताइए? 1 करोड़ की टीम बनाना चाहते हैं। 1 करोड़ की टीम बनाना मतलब क्या मतलब है? 1 करोड़ की टीम बनाना चाहते हो, 1 CR की टीम। मजाक नहीं कर रहे हो 1 करोड़ की टीम बनाने का? क्यों मजाक कर रहे हो? 1 करोड़ मजाक होता है 1 करोड़ की टीम बनाना? है? अरे कैसी बात कर रहा है? अभी 4 मिलेंगे ना, हिल जाएगा बुरी तरीके से। अरे मैं कैसे भरोसा कर लूं 1 करोड़ की टीम बनाएगा? क्या है तुम्हारे पास इसकी वजह से 1 करोड़ की टीम बन जाएगी? क्या ऐसा है? क्या है? आ जाओ, ये बोल रहा है 1 करोड़ की टीम बनाऊंगा, ये बोल रहा है, आ जाओ। उधर जाओ ना, पीछे में कहाँ घूम रहे हो? 1 करोड़ की टीम बनानी है, अभी कितनी है? अभी टीम है गुरु जी 2000 के। हाँ 2000 की। 2000 की टीम है जी गुरु जी। कहाँ शहर से रहते हो? कौन शहर से आए हो? गुरु जी मेरा नाम अनेक सिंह है और मैं यहीं आगरा लोकल पिनाहट से बिलोंग करता हूँ। कहाँ रह और के अभी काम कर मैं रहे हो? इंटेलिजेंस में हूँ, अलीगढ़ में पोस्टिंग है गुरु जी मेरी। अलीगढ़ में पोस्टिंग है, वहीं नौकरी करते हो, कर रहे हैं? जी गुरु जी। अच्छा, तो कैसे हम मान लें कि आप 1 करोड़ की टीम बनाओगे? वो प्रूव करो अपने आप को, बताओ, कुछ बताने का प्रयास करो। मैं गुरु जी इस विजन के साथ काम कर रहा हूँ कि मैं मरते दम तक, जब तक मेरे अंदर सांस है, मैं सेफ शॉप काम करूंगा और 101% जाने से पहले करोड़ों की नहीं अरबों की टीम बना के दिखाऊंगा माँ गुरु जी। करोड़ों नहीं, लाखों डायमंड अपनी टीम में बना के दिखाऊंगा। इस विजन के साथ काम कर रहा हूँ ग्रेट माँ गुरु जी। नहीं, जाने से पहले की बात मत करो ना, अभी की बात करो। बिल्कुल माँ गुरु जी। 1 करोड़ की टीम जी माँ गुरु जी। कैसे मान ले कि 1 करोड़ की आप टीम बना लोगे? बनेगी माँ गुरु जी, काम करेंगे, 101% बनेगी। जब आप काम करते हुए माँ गुरु जी 17-18 साल के अंदर 30 लाख के समथिंग आप लोगों का नेटवर्क बन गया माँ गुरु जी, तो ये हमें भी भरोसा है कि हम भी काम करेंगे तो निश्चित हमारे साथ में भी नेटवर्क बनेगा। अच्छा जी माँ गुरु जी। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो लेकिन हम कैसे माने कि आपके अंदर ऐसा क्या है कि 1 करोड़ की टीम में अगर आपकी लेग चल गई और नहीं चली और 1 साल तक नहीं चली तो हिल नहीं जाओगे, भाग नहीं जाओगे? बिल्कुल माँ गुरु जी। थक नहीं जाओगे? अपलाइन को लेके नेगेटिव बात नहीं करना शुरू कर दोगे? सिस्टम को लेके, कंपनी को लेके, ये कैसे मान लें? माँ गुरु जी, मैं जिस दिन से आया हूँ मुझे एक मीटिंग आगरा जेपी होटल में लेने का सौभाग्य मिला। हाँ। जिसमें श्रीमान संजय जैन सर आए हुए थे और उस दिन मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं कभी भी, आज तक का रिकॉर्ड है, कभी भी कोई मीटिंग मिस नहीं की है। कभी भी किसी भी सिचुएशन में जॉब पे रहते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री सुरक्षा में भी रहा हूँ, कभी भी कोई भी मीटिंग, कोई भी सिचुएशन रही हो लेकिन कट करने का प्रयास नहीं किया और हमेशा सिस्टम पे रह के काम कर रहा हूँ। ग्रेट माँ गुरु जी, ये बना के दिखाऊंगा 101%, करोड़ों की नहीं माँ गुरु जी, ये चैलेंज है मेरा। मैं चम्बल घाटी से बिलोंग करता हूँ माँ गुरु जी। चम्बल घाटी हमेशा फेमस रही है,
101% बनेगी बनेगी, 1000% बना के दिखाएंगे महागुरु जी। करोड़ों लोगों की ठीक बना के दिखाएंगे, ये मेरा वादा है महागुरु जी।